अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक भाई ने कमेंट किया है, उन्होंने सवाल किया है कि बाब इफ़ाल में फ़ा ऐन लाम लाम है, यानी 4 हुरूफ हैं, तो जो है इसे जो है रुबाई मुजर्रद क्यों नहीं कहते, इसे सुलासी मज़ीद फ़ी क्यों कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि बाब इफ़ाल में फ़ा ऐन लाम लाम है, फ़ा ऐन लाम लाम है। यही समझने में दिक्कत हो गई, जो यही वो समझ नहीं पाए। ये फ़ा ऐन लाम लाम नहीं है। बाब इफ़ाल में फ़ा ऐन लाम लाम डबल लाम है ही नहीं। बाब इफ़ाल में आप क्या पढ़ते हैं? इफ़ाल में आप पढ़ते क्या है? इसका वज़न क्या है बाब इफ़ाल का? अफ़अल युफ़इलु है ना, अफ़अल, यही वज़न है ना, अफ़अल युफ़इलु युफ़इलु। तो अब अफ़अल को आप देखिए, ये है फ़ा, ये है ऐन, ये है लाम। डबल लाम कहाँ है? डबल लाम नहीं है। बाब इफ़ाल में डबल लाम नहीं आता है। फ़ा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा, बस। क्योंकि ये बाब इफ़ाल क्या है? ये सुलासी मज़ीद फ़ी है ना। तो सुलासी का क्या मतलब होता है? 3 हुरूफ। रुबाई का क्या मतलब होता है? 4 हुरूफ, 4 हुरूफ वाले। तो ये जो है, आप जो आपने कहा ना कि फ़ा ऐन लाम लाम है, हालांकि ये फ़ा ऐन लाम लाम नहीं है। आपको इस तरह कहना चाहिए कि सुलासी बाब इफ़ाल में हमज़ा फ़ा ऐन लाम है, तो इसे जो है रुबाई मुजर्रद क्यों नहीं कहते, आपको इस तरह कहना चाहिए। तो आपने जो कहा है ना कि सुलासी क्या कहते हैं, बाब इफ़ाल में फ़ा ऐन लाम लाम है, यही गलत है। आपका क्वेश्चन ही गलत है कि फ़ा ऐन लाम लाम नहीं है, वहाँ पे हमज़ा फ़ा ऐन लाम है। ये तो फिर ये किसका वज़न है? ये किस में आता है? डबल लाम। ये रुबाई मुजर्रद में आता है। आप रुबाई मुजर्रद में क्या पढ़ते हैं? रुबाई मुजर्रद का क्या वज़न है? बाबे दहरजा। तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं? फ़अलला युफ़अलु, इसका वज़न है। रुबाई मुजर्रद का क्या वज़न है? फ़अलला फ़अलला युफ़अलु। तो अब देखिए यहाँ पे फ़ा ऐन, ये एक पहला वाला लाम, ये दूसरा लाम, इसमें जो है डबल लाम है। बस लाम कलमा इसमें क्या है? डबल है। तो ये है रुबाई मुजर्रद। बस समझ में आ रही है? ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन एक बार और आप समझ लें कि हुरूफ अस्ल जो है हम पहचानेंगे कैसे कि ये सुलासी है या रुबाई है, इसी तरह सुलासी मज़ीद फ़ी है या रुबाई मज़ीद फ़ी है, ये जानेंगे कैसे? तो जान लें। देखें, हम चेक करते हैं कि फ़ा ऐन लाम कलमा के मुकाबले में कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें आप देखें एक सेगा है आपके पास, ठीक है, और ये चेक कहाँ किया जाता है? फ़ेल माजी के सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब को चेक किया जाता है। वहाँ आप चले जाएं, कोई भी फ़ेल है उसका फ़ेल माजी का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब उठा लें, उसमें आप चेक करें। देखें, जो फ़ा कलमा के मुकाबले में आए उसे फ़ा कलमा माने, ऐन कलमे के मुकाबले में आए उसे ऐन कलमा माने, और जो लाम कलमा के मुकाबले में आए उसे लाम कलमा माने। और इसके मुकाबले में फ़ा ऐन लाम कलमा के मुकाबले में जो हुरूफ होते हैं उन्हें हुरूफ़ असलिया कहा जाता है, उन्हें हुरूफ़ असलिया कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? और जो फ़ा ऐन लाम कलमा के मुकाबले में जो हुरूफ नहीं होते हैं उन्हें हुरूफ़ असलिया नहीं कहा जाता, उन्हें हुरूफ़ ज़ायद कहा जाता है। तो अब हुरूफ़ असलिया 3 हों तो हम कहेंगे कि ये सुलासी है, और हुरूफ़ असलिया 4 हों तो हम कहेंगे ये रुबाई है। तो फिर रुबाई मज़ीद फ़ी और सुलासी मज़ीद फ़ी, ये मज़ीद फ़ी क्या होता है? तो मज़ीद फ़ी ये होता है कि 3 हुरूफ़ असलिया हो और उसमें कुछ हुरूफ़ ज़ायद हो, 1 या 2 या 3, तो उसे कहेंगे ये सुलासी तो है, लेकिन सुलासी के साथ साथ सुलासी मज़ीद फ़ी है, यानी सुलासी मज़ीद फ़ी है। 3 हुरूफ़ असलिया हैं और कुछ हुरूफ़ उसमें जो है ज़ायद है। इसी तरह 4 हुरूफ़ असलिया हों, यानी फ़ा ऐन लाम लाम डबल लाम, 4 हुरूफ़ असलिया हों और उसमें 1-2 हर्फ ज़ायद हो तो कहेंगे ये रुबाई मज़ीद फ़ी है। सिर्फ़ और सिर्फ 4 हुरूफ़ असलिया हो और कोई हर्फ ना हो तो कहेंगे ये क्या है? ये रुबाई मुजर्रद है। लेकिन 4 हुरूफ़ असलिया के साथ साथ 1-2 हर्फ ज़ायद भी हो तो रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मज़ीद फ़ी कहेंगे। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से बात समझते हैं। देखें, बाब इफ़ाल को हम लेते हैं, तो बाब इफ़ाल में हम क्या पढ़ते हैं? अफ़अला, अफ़अला, ठीक है, युफ़इलु, युफ़इलु। इसी तरह बाब इस्तिफ़ाल को लेते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? इस्तफ़अला, इस्तफ़अला, यस्तफ़इलु, यस्तफ़इलु। अब देखें, इसमें चेक करें, ये फ़ा कलमा, ये ऐन, ये लाम है, इसमें भी फ़ा ऐन लाम है, इसमें भी फ़ा ऐन लाम है, लेकिन आप डबल लाम किसी में देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। डबल लाम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि ये सुलासी है, ये सुलासी मज़ीद फ़ी है, ये सुलासी। इसके मुकाबले में क्या आता है? मतलब क्या है? अकरम युकरमु, यही ना पढ़ते हैं बाब इफ़ाल, अकरम युकरमु, युकरमु। इसी तरह इस्तखरजा, इस
तखरजा, तखरजा यस्तखरजु, यस्तखरजु। अब देखें ये इसमें ज़ायद क्या है, हमज़ा सीन और ता, तो इसको आप हटा दें, तो हमज़ा सीन और ता इसको हटा देंगे तो क्या बच गया, खा रा जीम। तो खा हुआ फा कलमा के मुकाबले में, रा हुआ आइन कलमा के मुकाबले में, जीम हुआ लाम कलमा के मुकाबले में। तो ये तो तीन ही हुरूफ हुए ना। असली हुरूफ कितने हैं, असली हुरूफ असलिया कितने हैं, तीन ही हैं। तो इसे कहेंगे ये सुलासी है, क्योंकि तीन ही हुरूफ असलिया है तो सुलासी है। लेकिन इसमें तीन हुरूफ असलिया है और साथ साथ हमज़ा ता सीन और ता तीन हुरूफ और ज़ायद हैं, तो इसे कहेंगे सुलासी मजीद फ़ी, सुलासी मजीद फ़ी। बात समझ में आई? अच्छा अब ले लें, क्या कहते हैं, तफ़ाअल यतफ़ाअल, ठीक है, तफ़ाअल यतफ़ाअल, तफ़ाअल यतफ़ाअल, यतफ़ाअल। अब देखें तफ़ाअल यतफ़ाअल यानी तदहरजा, तदहरजा यतदहरजु, यतदहरजु, तदहरज यतदहरजु। अब देखें यहाँ देखें ये ता सिर्फ ज़ायद है, लेकिन इसमें देखें चार हुरूफ असलिया है, फ़ा आइन लाम लाम। हमने क्या बताया कि जो फ़ा आइन लाम के मुकाबले में आता है वो हुरूफ असलिया है। तो यहाँ देखें ये क्या है, ता तो ज़ायद है, लेकिन ये फ़ा कलमा के मुकाबले में है, ये आइन कलमा के मुकाबले में है, ये लाम कलमा के मुकाबले में है, और जीम भी लाम कलमा के मुकाबले में है। फ़ा आइन लाम लाम क्योंकि इसमें डबल लाम है, डबल लाम है। तो देखें फ़ा आइन लाम लाम, ये चार हुरूफ हो गए। तो ये चारों किसके मुकाबले में आए हैं, फ़ा आइन लाम के मुकाबले में। तो ये हुए रुबाई, क्योंकि चार हुरूफ हुए, हुरूफ असलिया चार हैं, तो ये है रुबाई। लेकिन रुबाई सिर्फ नहीं है, इसमें एक हर्फ क्या है, ज़ायद है, तो कहेंगे रुबाई मजीद फ़ी। और रुबाई दहरजा होता है, दहरजा दहरजा, ये सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो चार हुरूफ असलिया है। इसका वज़न क्या है, फ़अलला फ़अलला फ़अलला। अब ये दाल फ़ा कलमा के मुकाबले में, ये हा किस के मुकाबले में, आइन कलमा के मुकाबले में, रा पहले लाम के मुकाबले में और जीम दूसरे लाम के मुकाबले में। तो इसमें फ़ा आइन लाम लाम डबल लाम है। तो ये क्या है, अब देखिए हमने क्या कहा कि हुरूफ असलिया के मुकाबले में, यानी हुरूफ असलिया जो कौन होते हैं, जो फ़ा आइन लाम कलमा के मुकाबले में जो हुरूफ आते हैं उन्हें हम हुरूफ असलिया कहते हैं, और उसी पर फैसला होता है कि वो सुलासी है या रुबाई है। अगर तीन हो, हुरूफ असलिया तीन हो तो सुलासी है, हुरूफ असलिया चार हो तो रुबाई है, ठीक है। तो अब ये दाल फ़ा कलमा के मुकाबले में, हा आइन कलमा के मुकाबले में, रा पहले लाम के और जीम दूसरे लाम के मुकाबले में, तो इसे क्या कहेंगे, इसमें चार हुरूफ असलिया है, तो ये क्या है, ये रुबाई मुजर्रद है। मुजर्रद क्यों है, क्योंकि चार हुरूफ असलिया के अलावा कोई और हर्फ इसमें ज़ायद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार हुरूफ असलिया हैं, तो ये मुजर्रद है। लेकिन यहाँ चार हुरूफ असलिया के साथ साथ एक हर्फ क्या है, ये ता ज़ायद है, तो ये रुबाई मजीद फ़ी है। और ये क्या है, ये सुलासी मजीद फ़ी है, ये सुलासी मजीद फ़ी है। लेकिन अगर हम कहते हैं नासारा, क्या कहते हैं, नासारा, अब देखें इसमें तीन ही हुरूफ है, नून साद और रा, उसके अलावा कोई हर्फ ज़ायद नहीं, तो कहेंगे ये सुलासी मुजर्रद है। ये सुलासी मुजर्रद है क्यों है, क्योंकि तीन हुरूफ है। नसरा का क्या वज़न है, फ़अला फ़अला फ़अला। नून आया है फ़ा कलमा के मुकाबले में, साद आया है आइन कलमा के मुकाबले में, रा आया है लाम कलमा के मुकाबले में। लेकिन इसमें कोई हर्फ ज़ायद है फ़ा आइन लाम के अलावा, हुरूफ असलिया के अलावा, सिर्फ तीन हुरूफ असलिया है, तो इसे कहेंगे ये सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि मजीद फ़ी नहीं है, क्योंकि तीन हुरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद नहीं है, तो कहेंगे ये सुलासी मुजर्रद है। लेकिन इसमें भी फ़ा आइन लाम है, इसमें भी फ़ा आइन लाम है, लेकिन फ़ा आइन लाम के साथ साथ एक हमज़ा क्या है, ज़ायद है, तो इसे कहेंगे सुलासी मजीद फ़ी है। ये सुलासी मुजर्रद नहीं है, मजीद फ़ी है, क्योंकि इसमें एक ज़ायद है हर्फ, ठीक है। और इसे कहेंगे कि ये रुबाई मुजर्रद है, क्योंकि चार हुरूफ असलिया है। तो मुजर्रद क्यों, कि चार हुरूफ असलिया के अलावा कोई हर्फ ज़ायद है ही नहीं, तो इसे कहेंगे ये रुबाई मुजर्रद है। और इसे कहेंगे रुबाई मजीद फ़ी है, क्यों, क्योंकि ये चार हुरूफ असलिया है तो रुबाई मुजर्रद हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि एक हर्फ क्या है, ज़ायद है, तो कहेंगे रुबाई मजीद फ़ी है, मुजर्रद नहीं है। अगर सिर्फ दहरजा होता तो कहते रुबाई मुजर्रद, लेकिन ता हर्फ ज़ायद है तो अब कहेंगे ये रुबाई मजीद फ़ी है। बात समझ में आ गई। तो हम हुरूफ असलिया के बेस पर फैसला करते हैं कि ये सुलासी है कि रुबाई है। तीन हुरूफ असलिया हो तो सुलासी है, और चार हुरूफ असलिया हो तो रुबाई है। लेकिन तीन हुरूफ असलिया के साथ साथ एक दो हर्फ ज़ायद हो तो सिर्फ सुलासी नहीं कहेंगे, सुलासी मजीद फ़ी कहेंगे। और चार हुरूफ असलिया के साथ साथ कोई हर्फ ज़ायद भी हो, एक दो हर्फ, तो कहेंगे ये सिर्फ जो है रुबाई नहीं है, रुबाई मजीद फ़ी है। बात समझ में आ गई। तो आपने जो सवाल किया है, जो एतराज़ किया है कि बाब इफ़ाल में फ़ा आइन लाम लाम है, हालांकि फ़ा आइन लाम लाम नहीं है, बाब इफ़ाल में फ़ा आइन लाम लाम नहीं है। आपने क्या कहा कि बाब इफ़ाल में फ़ा आइन लाम लाम है,
आप देखें बाब इफ़ाल में फ़ा ऐन लाम लाम है, नहीं है। बाब इफ़ाल का वज़न क्या है? अफ़अला, अफ़अला, अफ़अला। अब देखें अफ़अला में ये फ़ा है, ये ऐन है, ये लाम है, लेकिन डबल लाम आपने लिखा है कि फ़ा ऐन लाम लाम है, हालांकि नहीं है, वो तो रुबाई मुजर्रद में होता है। फ़अलला, 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 बस समझे। तो यहाँ है फ़ा ऐन लाम लाम, ये रुबाई मुजर्रद है, डबल लाम रुबाई मुजर्रद में आता है। बात समझ में आ गई? सलासी मजीद फ़ी में नहीं आता है। सलासी मजीद पे आपको इस तरह करना चाहिए कि इस बाब इफ़ाल में हमज़ा फ़ा ऐन लाम है, तो इसमें भी 4 हुरूफ हुए हैं, इसमें भी 4 हुरूफ हैं, तो इसे इसे जो है हम इसे भी रुबाई मुजर्रद क्यों नहीं कहेंगे? तो हम इसका जवाब ये देंगे कि हमज़ा क्या है? ये हुरूफ असलिया नहीं है, इसमें चारों हुरूफ असलिया हैं। इसमें चारों हुरूफ असली नहीं है, एक हर्फ ये क्या है? ये ज़ायद है। इसमें चारों के चारों हुरूफ क्या है? हुरूफ असलिया है। बात समझ आ रही? अकरमा बज़ाहिर यूँ लगता है कि अकरमा, अकरमा और दहरजा, दहरजा, ये अकरमा क्या है? इसे हम कहते हैं सुलासी मजीद फ़ी, और दहरजा को क्या कहते हैं? ये रुबाई मुजर्रद। ये रुबाई मुजर्रद क्यों है? इसे रुबाई कहते हैं, इसे सलासी कहते हैं। सलासी इसलिए कहते हैं कि ये इसमें 3 ही हुरूफ असलिया है, काफ रा मीम फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में, क्योंकि इसका वज़न है अफ़अला, अफ़अला, और इसका वज़न है क्या? फ़अलला, फ़अलला, फ़अलला। तो इसमें फ़ा ऐन लाम लाम 4 हुरूफ, फ़ा ऐन लाम लाम डबल लाम है, और इसमें क्या है? फ़ा ऐन लाम, ये हुरूफ असली हैं। इनकी जगह पर जो आएगा उन्हें हुरूफ असलिया कहेंगे, और यहाँ जो है फ़ा ऐन लाम लाम डबल लाम है। बात समझ में आ रही? तो इसे हम रुबाई मुजर्रद इसलिए नहीं कहते कि इसमें हुरूफ असलिया 3 ही हैं। और जहाँ तक रही बात हमज़ा की, तो हमज़ा हुरूफ असलिया में से नहीं है, ये हरफ ज़ायद है। बात समझ में आई? और यहाँ चारों के चारों हुरूफ क्या हैं? हुरूफ असलिया हैं। दाल भी हरफ असलिया है, हा भी है, रा भी है, जीम भी है। फिर सवाल करेंगे कि क्यों है ये चारों हुरूफ असली क्यों है? क्योंकि दाल जो है फ़ा कलमा के मुकाबले में है, ऐन जो है, हा जो है ऐन कलमा के मुकाबले में, रा जो है पहले लाम कलमा के मुकाबले में, और जीम जो है दूसरे लाम कलमा के मुकाबले में आया है। और हुरूफ असलिया वही होता है जो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आए। तो अब इसमें से कोई एक हर्फ ऐसा है जो फ़ा ऐन लाम कलमा के मुकाबले में ना आया हूँ? नहीं, या तो फ़ा कलमा के मुकाबले में है, या तो ऐन कलमा के मुकाबले में, या तो लाम कलमा के, या तो लाम कलमा के। ये दोनों जो है लाम ही कलमा के मुकाबले में, ये पहले लाम कलमा के मुकाबले में, ये दूसरे लाम कलमा के मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा इन्होंने ये सवाल किया था कि बाब लाजिम का होता है और उसमें आप जो है इसमें मफूल और फेले मजहूल के सिगे रटवा रहे होते हैं, ये क्या लॉजिक है? ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाब लाजिम का है। मिसाल के तौर पर इनसरफ़ यनसरफ़ इंसराफ़न, इसका माना क्या है? फिरना, पलटना। तो बाब अगर लाजिम का है तो उसमें आप ये क्यों कहते हैं? अब इनसरफ़ यनसरफ़ का माना है फिरना, पलटना, तो फिरना खुद से फिरना, यानी ये बाब लाजिम है। फेरना, ये फेले मुताद्दी है, लेकिन फिरना खुद फिर जाना, फिरना, ये तो फेले लाजिम है। और जब फेले लाजिम है तो अब इसका ना मजहूल आएगा और जो है ना इसमें मफूल आएगा, तो फिर इसमें आप मुनसरफ़ुन क्यों रटवाते हैं? उनसुरिफ़ा क्यों रटवाते हैं? इनसरफ़ यनसरफ़ इंसराफ़न फ़हुव मुनसरिफ़ुन व उनसुरिफ़ युनसरफ़ इंसराफ़न फ़ज़ाका मुनसरफ़ुन। हालांकि ये बाब क्या है? उनका यही सवाल था कि बाब अगर लाजिम है तो उसमें फेले मजहूल क्यों आप रटवा रहे हैं और इसमें मफूल क्यों रटवा रहे हैं? क्योंकि जब बाब लाजिम का होता है तो उससे जो है फेले मजहूल या इसमें मफूल आता ही नहीं है। तो बात आप बिल्कुल आपकी दुरुस्त है और कायदा यही है। लेकिन कहीं कहीं रटवाया इसलिए जाता है कि वो जो है दर्जाबंदी, वो एक पैटर्न है, वो बरकरार रहे, बस, और कोई वजह नहीं है। देखें ज़हब यज़हबु बाब फ़ा से है, फ़तह यफ़्तह से, ये भी बाब लाजिम है। ज़हब यज़हबु ये बाब लाजिम है, जाना, वो खुद गया, ज़ैद गया, तो गया, ये जाना क्या है? फ़ेल लाजिम है। लेकिन जब बंदे को रटवाया जाता है, बच्चे को, तो क्या कहा जाता है? रटो, ज़हब यज़हबु ज़हबन फ़हुव ज़ाहिबुन व ज़ुहिब युज़हबु ज़हबन फ़ज़ाका मज़हूबुन लम यज़हब। अब फ़ज़ाका मज़हूबुन, मज़हूबुन क्या है भाई? ये तो होता ही नहीं है कुछ मज़हूबुन, ये तो इसमें मफूल है। और बाब आप लाजिम का पढ़ रहे हैं, ये लाजिम फेल लाजिम का है, तो लाजिम का जब फेल है तो इसे इसमें मफूल कैसे आएगा? लेकिन रटवा दिया जाता है, पैटर्न बरकरार रहे उसके लिए रटवा दिया जाता है। लेकिन कायदा वही याद रखना है कि अगर फेल लाजिम का है तो उससे जो है इसमें मफूल या फेल मजहूल नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है तो उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें, छोड़ दें। बात समझ में आ रही है? आप रटते चले जाए और कायदा वही याद रखें। बात समझ में आ गई? लेकिन फिर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आपने बाब करुमा में यानी बाब शरूफा में तो आपने क्या किया है? फेल मजहूल को और इसमें मफूल को आपने छोड़ दिया है। शरूफ़ यशरफ़ व शरफ़न व शराफ़तन फ़हुव शरीफ़ुन, यानी सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब है उसमें से एक बाब शरूफ़ा है, बाब करुमा। तो उसमें आपने क्या किया है? फेले मजहूल और इसमें मफूल को आपने छोड़ दिया है। तो वहाँ क्यों छोड़ दिया है? वहाँ पैटर्न आपका नहीं गड़बड़ाया, वहाँ आपने क्यों छोड़ दिया है? आप सवाल कर सकते हैं।
तो उसका जवाब ये है कि देखें, हाँ पहले गर्दान हम पढ़ते हैं, शरूफ़ यशरफ़ शरफ़ं शरफ़ं व शराफ़तन फ़हुव शरीफ़ुन, ठीक है, फ़हुव शरीफ़ुन। उसके बाद से ये है ना, व शुरीफ़ युशरफ़ शरफ़ं व शराफ़तन फ़दा का मशरूफ़ुन, ये लाइन गायब है, क्योंकि वह शुरीफ़न भी नहीं आएगा, युशरफ़ो भी नहीं आएगा, फ़दा का मशरूफ़ुन ये इसमें मफ़ूल है, ये भी नहीं आएगा, फ़ेल मजहूल इसमें मफ़ूल आता ही नहीं, इसलिए ये लाइन ही गायब कर दिया गया। तो इसकी क्या वजह है, यहाँ से क्यों गायब कर दिया गया, यहाँ भी आपको कहना चाहिए, यहाँ पैटर्न अगर बना जाएगा। तो यहाँ मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि यहाँ जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ इसमें फ़ाइल भी नहीं आया है, शरूफ़ यशरफ़ शरफ़ं व शराफ़तन फ़हुव शरीफ़ुन आया है, होना चाहिए शारिफ़ुन, क्योंकि इसमें फ़ाइल तो फ़ाइलुन के वज़न पर आता है ना, तो लेकिन यहाँ नहीं आता है, यहाँ आता ही नहीं है, यहाँ शरीफ़ुन ही आता है। और शरीफ़ुन क्या है, इसमें मुशब्बा है, सिफ़त मुशब्बा है, तो यहाँ सिफ़त मुशब्बा को लाना था, शारिफ़ुन को नहीं लाना था, सिफ़त मुशब्बा को लाना था। तो अब वहाँ पे इसमें फ़ाइल को हटाना है, तो जब इसमें फ़ाइल को हटाना है तो कहा गया कि भाई जब इसमें फ़ाइल को हटाया ही जा रहा है तो साथ साथ इसमें मफ़ूल को भी हटा दो, फ़ेल मजहूल को भी हटा दो। तो वहाँ मेरे ख्याल से इस वजह से वहाँ से हटा दिया गया बहरहाल। लेकिन कायदा वही, आपको कायदा वही याद रखना है कि फ़ेल अगर लाजिम का हो तो इसमें मफ़ूल नहीं आएगा, फ़ेल मजहूल नहीं आएगा। लेकिन अगर आ रहा है तो समझ ले, अगर गर्दान में कोई करवा रहा है तो आप समझ जाए कि वो पैटर्न को बरकरार रखने के लिए करवा रहा है। बात समझ में आ रही है? आप देखिए ना, आप पढ़ते हैं नसर यंसर नसरन फ़हुव नासिरुन व नुसर यंसर नसरन फ़दा का, दो जगह नसरन नसरन क्यों आ रहा है? क्या एक को जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न बरकरार रखने के लिए। बात समझ में आ रही है? एक वज़न होता है, ख़ास तरीके से जो है गर्दान को तरतीब दिया जाता है ताकि बच्चे को आसानी हो याद करने में, इस वजह से। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने सवाल किया, सवाल करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।